आज हम श्याम तारा स्कूल के इस कार्यक्रम में सब लोग इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर सुशील पटेल का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इसलिए स्वागत कर रहा हूं और अभिनंदन भी इसलिए कर रहा हूं कि एंटरप्रेन्योर के तौर पर और क्षेत्र के निवासियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए आपने जो लगातार प्रयास किया है, उसके लिए मैं जितनी प्रशंसा करूं उतनी प्रशंसा कम है। मैं सबसे पहले आदरणीय बाबूजी को प्रणाम करना चाहूंगा, जिनके आशीर्वाद से आप सब लोग इन बड़े इंस्टीट्यूशन को, बिना उनके आशीर्वाद से कुछ संभव नहीं है। माँ बाप ही सब कुछ है। नहीं, ये तो अच्छी बात आप बता रहे हैं, उनके नाम पे है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं उनके आशीर्वाद के बिना संभव नहीं। ये मेरा मानना, मैं भी कुछ हूं तो मेरे माँ बाप दोनों इस समय इस दुनिया में नहीं है, मैं उन्हीं के आशीर्वाद से। तो मैं उन बाबूजी का अभिनंदन करता हूं। बड़े भाई साहब भी बैठे हैं, मैं उनका भी अभिनंदन कर रहा हूं। मेरे साथ आए हुए पार्टी के महासचिव पूर्व सांसद नागेन जी, माननीय विधायक सुनील पटेल जी, सभी वरिष्ठ गणों का मैं सबका नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि बहुत लंबी लाइन है, तो मैं सबका हृदय से अभिनंदन कर रहा हूं और इस कार्यक्रम में आप सबका डॉक्टर सुशील पटेल साहब की तरफ से स्वागत कर रहा हूं। हम दोनों लोग मिलकर स्वागत कर रहे हैं। मुझे डॉक्टर साहब जब मिले, 1 महीने पहले लगभग मुलाकात हुई थी, तो मैंने कहा इतने पुण्य का काम आप कर रहे हैं और इस पुण्य के काम में अगर मुझे भी मौका मिलेगा कुछ करने का तो मेरे लिए गौरव की बात है। पर थोड़ा सा परेशानी तकनीकी रूप से आ गई, विधानसभा का सत्र चल रहा था, थोड़ा विलंबित हो गया और एक पारिवारिक कार्यक्रम से मैं बाहर से आया तो तबीयत भी खराब है। पर चूंकि माँ का आशीर्वाद था, मुझे भी उनका आशीर्वाद लेना था, तो मुझे आने का अवसर मिल ही गया। मेरे लिए तो बस ये मेरे सामने एक डायरी खुली है, उस डायरी में इतने अच्छे अच्छे शब्द लिखे हैं, लेकिन बस मुझे एक लाइन अपने लिए कहनी है, अपने लिए कहनी, सबके लिए कहनी है। माँ कलम है, माँ दवात है, माँ स्याही है, माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। बस यही शब्द मैं कहना चाहता हूं। माँ के लिए इससे सुंदर शब्द नहीं हो सकते। आज माता जी के लिए मेरे पास शब्द कम है, जिनके नाम पर डॉक्टर साहब आपने ये सब किया। आदरणीय तारा जी, लोग बहुत सारी धन दौलत कमा लेते हैं, लेकिन अपने बुजुर्गों को भूल जाते हैं। विकसित देशों में एक ये बड़ी समस्या है और भारत में भी ये समस्या धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है। लेकिन अभी मैं कुछ दिन पहले बहुत विकसित देश जापान और कोरिया का यात्रा करने का सौभाग्य मिला। मैंने संस्कृतियों का अंतर वहां पर जब जाकर के देखा तो बहुत विकसित देश है, पर एक चीज की वहां कमी है जो भारतीय संस्कृति में है, वो बाहर ढूंढने को नहीं मिलती है। आप कुछ दिन घूम आइए, फिर जब आप लौट करके आएंगे
तो आपको जो सुकून मिलेगा अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय संस्कृति में मिलेगा, विदेश में ये नहीं है। और वो लोग बहुत ही मेरी नजर में बहुत ऊंचा दर्जा रखते हैं जो अपने जीवन यापन या अपनी प्रगति के साथ साथ अपने बुजुर्गों का नाम जिंदा रखते हैं। मैं डॉक्टर सुशील पटेल को जितनी बधाई दूं इस विषय में, शायद मेरे शब्द कम हो जाएंगे। आपको बहुत ढेर सारी बधाई। मैडम आपको भी बधाई, भाई साहब आपको भी बधाई, और बाबूजी को तो जो मुझे कहना था मैंने एक ही बार में कह दिया। आप इस क्षेत्र के ढेर सारे हमारे जो नागरिकगण यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करते हुए एक विषय रखना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र के बच्चों के लिए, उनके लिए एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक अच्छा इंस्टीट्यूशन ये खुला है, अच्छी संस्था खुली है। आप इसका अधिकतम फायदा उठाइए। जिस गुणवत्ता की शिक्षा के लिए आपको लखनऊ जाना पड़ता था, जो सक्षम लोग थे दिल्ली भेजते थे, देहरादून भेजते थे, मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब के प्रयास से एक अच्छी संस्था, अच्छी गुणवत्ता की संस्था आपके बीच में ही उपलब्ध हो गई है। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छा वातावरण दीजिए। मैं तो उन बच्चों को देख करके मुझे ऐसा लगा कि मैं इस संस्था को जितनी प्रशंसा करूं उतना कम है। इसलिए मैंने उस बच्ची को गोद में उठाया और उसको मैंने मुझे उसके अंदर एक सरस्वती का दूसरा रूप दिख रहा था। और बच्चों ने थोड़ी देर में जितना बढ़िया परफॉर्म किया है, दैट इज टाइप ऑफ अ क्वालिटी। मैं उन सभी अभिभावकों को और अध्यापक गणों को और इस संस्था के कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं और एक अपेक्षा भी रखता हूं कि ये गुणवत्ता हमेशा मेंटेन रखिएगा। जितना गुणवत्ता मेंटेन रखेंगे उतना ही नाम आपका आगे बढ़ेगा। संस्थाएं तो बहुत खोल लेते हैं लोग, लेकिन उनकी क्वालिटी को मेंटेन करना और उनको एक हमेशा एक लेवल मेंटेन करके चलना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं तो एक तकनीकी शिक्षा विभाग का मंत्री हूं, तो इस तरह की समस्या से मैं रोज जूझता हूं कि कॉलेज खोल लेना ही आसान चीज नहीं है। कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर एक बहुत हाई क्वालिटी की एजुकेशन देना, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और जब डॉक्टर साहब, जब हाईली कॉम्पिटिटिव युग है, आप सबने डार्विन का, डॉक्टर सिन्हा साहब आपने तो डार्विन का पढ़ा होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये कटथ्रोट कंपटीशन के इस युग में, गला काट प्रतियोगिता का जो युग है, इसमें सरवाइव करना भी उतना ही कठिन है जितना शुरुआत करना। तो मैं तो डॉक्टर साहब को ढेर सारी शुभकामनाएं दे करके डॉक्टर साहब को मैं ये कहूंगा कि आप अपने क्वालिटी को मेंटेन करिए। मेरे लायक कभी कोई विषय हो तो आप निसंकोच अपना भाई समझ करके मुझे कभी भी याद करिएगा। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा और मेरे पास जो दायित्व है उस दायित्व के अंतर्गत मेरे लायक कभी कोई विषय हो तो निसंकोच बताइएगा। मैं यही बात कहते हुए आप सबको पुनः ढेर सारी बधाई देते हुए, आप ये संस्था खूब फले फूले आगे बढ़े। अभी तो मुझे 3 मंजिल दिख रही, सिविल इंजीनियर हूं तो मुझे लग रहा 3 मंजिल है, हा? मैं तो चाहता हूं इसमें 30 मंजिल बने। यही शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। ढेर सारी बधाई मैडम आपको और आपकी टीम को।
डॉक्टर सुशील पटेल साहब को भी बधाई। यहाँ आए हुए सभी अभिभावकों को, मेहमानों को हृदय से प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भीम, नमो बुद्धाय।